नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे हो। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम लोग संविधान संशोधन के बारे में बातचीत कर रहे थे। और संविधान संशोधन में हम लोग कहाँ पर आ चुके थे? तो हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लिया था, जो 1976 में किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ मैंने कहा कि भाई प्रियम्बल में एकमात्र बार संशोधन 1976 में किया गया, मतलब कि 42वें संविधान संशोधन में किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। बेसिकली जो संसद है और राज्य विधानमंडल का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। कोरम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। व्यापक परिवर्तन लाए गए, इसीलिए क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन को भारत में क्या कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। अब हम आगे पढ़ते हैं और आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसके आगे का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, थोड़ी सी बातचीत को सुनिएगा। ये था कब? ये 1978 में लाया गया, 1978 में लाया गया। कब लाया गया? 1978 में लाया गया था। पृष्ठभूमि सुनिएगा। 1975 में इमरजेंसी लगी, उसके बाद 1977-78 में इलेक्शन हुए और जनता पार्टी सत्ता में आ गई। तो ये जो संविधान संशोधन है किसके द्वारा लाया गया था? तो हम कहेंगे जनता पार्टी सरकार द्वारा इसको लाया गया था। जनता पार्टी सरकार के द्वारा इसको क्या किया गया था? इसको लाया गया था। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये। दूसरा, जो खराब एक प्रकार से प्रोविजंस थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के, उसको क्या किया गया? उसको हटाने का काम किया गया। एग्जाम्पल की बातचीत करें, जैसे सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया कि भैया लोकसभा और विधानसभा के जो कार्यकाल हैं उसको पूर्ववत रखा गया। पहला इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया? तो हम कहेंगे लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया। पूर्ववत रखा गया इसका मतलब क्या है? 6 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो जो पहले था वही यहां पर फिर व्यवस्था कर दी गई। पहला पॉइंट ये। दूसरी बातचीत करें, संसद और विधानमंडल में कोरम के उपबंध को पुनः लागू किया गया। संसद और विधानमंडल में कोरम के उपबंध को बहाल किया गया। इसका मतलब क्या था? मतलब अगर पार्लियामेंट का सेशन होना है तो न्यूनतम जितना स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की, उसका 1/10 सदस्य क्या होना चाहिए? उपस्थित होंगे, तभी सेशन चलेगा, अन्यथा सेशन चलेगा नहीं। तो यहां पर क्या किया गया? यहां संसद और विधानमंडल में कोरम के उपबंध को क्या किया गया? बहाल किया गया। अगली बातचीत करें तो आप यहां पर देखोगे राष्ट्रीय जो एक प्रकार से अगर हम कहें राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में ये कहा गया कि भैया आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस करके क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह डाला गया। तो हम कहेंगे यहां पर क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आपात के संबंध में क्या किया गया? राष्ट्रीय आपात के संबंध में आंतरिक अशांति की जगह पर आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से क्या किया गया? चेंज कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह मतलब जब तक सशस्त्र विद्रोह की संभावना नहीं होगी तब तक आप क्या कर सकते हो? राष्ट्रीय आपात की अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है। इसके साथ साथ बातचीत करें, अगला जो काम किया गया वो संपत्ति का जो अधिकार है, जो आर्टिकल 31 में था, उसको निरसित कर दिया गया और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? जो पहले फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया? निरसित कर दिया गया। निरसित। और इसको क्या बना दिया गया? इसको बना दिया गया फंडामेंटल राइट से लीगल राइट, या इसको क्या किया? वैधानिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार हो गया, वैधानिक अधिकार हो गया। और इसको कहां डाल दिया गया? तो आर्टिकल 300 का में
आर्टिकल 300 का में इसको क्या किया गया, डाल दिया गया। पहले किस में था, तो हम कहेंगे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 31 में था, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज क्या था, सब क्लॉज एफ में इसको क्या किया गया था, रखा गया था। तो दो अनुच्छेदों के अंतर्गत ये था संपत्ति का अधिकार, और इसको फंडामेंटल राइट की जगह पर क्या कर दिया गया, हटा के वैधानिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ बातचीत करें, ये कहा गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ये भी ऐड कर दिया गया कि भैया अब इसको 20 और 21 सस्पेंड नहीं किए जाएंगे नेशनल इमरजेंसी के टाइम में। और ओवरऑल अगर हम बातचीत करें, जो खराब प्रावधान थे 42वें संविधान संशोधन में, उसको हटा के ये 44वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक, अगला है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो है वो 1989 का। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है, 1989, 1989 का। क्या किया गया, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया, आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया भाई, संशोधन ये जो मताधिकार था, जो मत की आयु थी, उसको क्या किया गया, 21 वर्ष से घटाकर कम करके 18 वर्ष की कर दिया गया। तो मत देने की आयु क्या कर दी गई, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो अभी आप देखते हो, तो 18 वर्ष की आयु के समस्त भारतीयों को क्या दिया गया है, एक एडल्ट सफरेज का सिस्टम दिया गया, वयस्क मताधिकार। आप लोकसभा के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो, ग्राम प्रधानी के इलेक्शन हो, आप वोट दे सकते हो इसके अंतर्गत। नहीं, पहले 21 साल की आयु अनिवार्य थी। ठीक है, इसके बाद बातचीत करें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब का है, तो हम कहेंगे 1992, 1992 का। क्या किया गया, थोड़ा सा मेमोरी पर जोर डालिए। बलवंत राय मेहता समिति की सलाह के आधार पर भारत में पंचायती राज का गठन किया गया। राजस्थान के नागौर में 1959 से पंचायती राज व्यवस्था चल रही थी, लेकिन यहां पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए जा रहे हैं, और क्या किया जा रहा है, पंचायती राज जो संस्थाएं थी उनको संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। पंचायती राज संस्थाओं को क्या किया गया, संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। ठीक, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, तो पंचायती राज संस्थाओं को एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। और क्या किया गया, इसके साथ साथ बातचीत करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, बहुत बढ़िया बात है। और क्या किया गया, इसके साथ साथ आप देखोगे हम क्या करेंगे, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे था, तो हम कहेंगे भैया पंचायती राज संस्थाओं के संबंध। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें कितने 29 विषय रखे गए, इसमें कितने विषय रखे गए, 29 विषय रखे गए थे, 29 विषय रखे गए थे। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार कब दिया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। आगे बातचीत करें, 74वां भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992।
ये क्या है भैया? कुछ नहीं। अब ये नगर निगम की बातचीत करेगा, नगर पालिका की बातचीत करेगा। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक सुरक्षा दी गई। शहरी स्थानीय निकायों निकायों ब्रैकेट में नगर पालिका को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। क्या किया गया? संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई, प्रदान की गई। ठीक। और दूसरी बातचीत करें, इसी में ध्यान से देखोगे तो हमारे संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? भाग 9 का। भाग 9 का जोड़ा गया। ठीक, जोड़ा गया। और क्या किया गया? अनुसूची भी जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? तो हम यहां पर कहेंगे 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? शहरी स्थानीय निकायों से जोड़ी गई। और ध्यान समझना, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। और इसमें कितने विषय रखे गए? तो इसमें जो विषय रखे गए 18 विषय रखे गए। इसमें कितने? 18 विषय रखे गए। तो विषय के बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि भैया जो आपका पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विषय की संख्या कितनी? 29। शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विषय की संख्या कितनी? 18। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। जिस तरीके से आपका 42वां और 44वां संविधान संशोधन था, वैसे ही आप इसको भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। आगे की बातचीत करें, अगला है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001। एक 84वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है? तो हम कहेंगे भैया ये संविधान संशोधन है 2001 का। ठीक है। इसमें क्या किया गया? इसमें कुछ नहीं किया। इसमें बस ये कहा गया कि भैया लोकसभा तथा विधानसभा में क्या किया गया? लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक क्या कर दी गई? ज्यों का त्यों रखी गई, परिवर्तित ना करने का प्रावधान किया गया। तो लिखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में या लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक परिवर्तित न करने का प्रावधान किया गया। न करने का प्रावधान किया गया। किया गया। क्लियर? तो जितनी है उतनी ही रहेंगे, ज्यों का त्यों व्यवस्था की गई कि भैया हम यहां पर कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। किसमें? बेसिकली लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है यहां से। अगले संविधान संशोधन की बातचीत करें, अगला 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 2002, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। क्या व्यवस्था की गई? सबसे पहला देखिएगा, फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A ये क्या है? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। क्या भैया? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार यहां पर व्यवस्था की गई। शिक्षा का अधिकार मतलब 6 से 14 वर्ष के बालक का या मूल अधिकार होगा कि उसको क्या मिले? उसको शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करी जाए। ठीक। और क्या किया गया? इसके साथ साथ बातचीत करें तो आर्टिकल 51 का में यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य कौन था? 10 पहले से थे, 42वें संविधान संशोधन में 10 जोड़े गए। तो यहां पर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11th मतलब एक जोड़ा गया। क्या? यह जोड़ा गया कि भैया हर नागरिक का या अभिभावक का, हर नागरिक या अभिभावक का
नागरिक या अभिभावक या माता पिता, अभिभावक या माता पिता का यह कर्तव्य होगा, का यह कर्तव्य होगा होगा कि वह बालक की शिक्षा की उचित व्यवस्था करे। 6 से 14 वर्ष के बालक की शिक्षा की उचित व्यवस्था करें, उचित व्यवस्था करें। फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ दी गई कि भैया क्या होगा कि भैया 6 से 14 वर्ष के बालक की उचित शिक्षा व्यवस्था कौन करेगा, ये बालक के अभिभावक, माता पिता या नागरिक का ये कर्तव्य होगा। और क्या किया गया, डीपीएसपी अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदल दी गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई, विषय वस्तु बदली गई, विषय वस्तु बदली गई। क्या किया गया, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा व्यवस्था का प्रबंधन कौन करेगा, राज्य करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया यहां पर। तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तीनों में क्या किया गया है, कुछ ना कुछ एक चेंजमेंट लाया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अगला पढ़ते हैं, अगला है 89वां संविधान संशोधन 2003, 89th संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये क्या व्यवस्था करता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। इसमें ये कहा गया कि भैया हम बेसिकली क्या करेंगे, आर्टिकल 338 का जोड़ा गया, आर्टिकल 338 का जोड़ा गया। अब ये क्या है, कहेंगे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, जनजाति आयोग बनाया गया। और इसको क्या दिया गया, इसको संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। ये कैसा निकाय हो गया, संवैधानिक निकाय, ठीक। इसमें क्या है, तो कहेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बातचीत करेंगे। तो इन्होंने कहा गया कि एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, और कौन होगा, तो ये कहा गया कि भैया 3 सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे। तो कितना, तो हम कहेंगे इसमें 5 सदस्यीय ये संवैधानिक संस्था है, 5 मेंबर्स इसमें होंगे। 5 सदस्य क्या होंगे, 5 सदस्यीय एक संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। अगला जो है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या है, जरा देखते हैं इसके बारे में। इसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया। इसमें अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में परिवर्तन किया गया। परिवर्तन क्या किया गया, ये कहा गया कि किसी भी राज्य या केंद्र में, किसी भी राज्य या केंद्र में जो मंत्रि परिषद का आकार होगा, मंत्रि परिषद का आकार टोटल स्ट्रेंथ का 15% से अधिक नहीं होगा। मतलब क्या कहा गया, तो हम कहेंगे मंत्रि परिषद का आकार लोकसभा का 15% मैक्सिमम, और विधानसभा के बारे में बातचीत करें, विधानसभा का 15% मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम इतने ही मिनिस्टर हो सकते हैं, इतने ही मिनिस्टर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात थी
सरकार के खर्चों को कम करने के लिए। भाई पता चलता है कि मिनिस्टर ही बनते चले जा रहे हैं, लगातार मिनिस्टर बनाते चले जा रहे हैं, सरकारों के द्वारा ये काम किया जाता है। तो ये कहा गया कि भैया मंत्रिपरिषद का आकार क्या किया गया, लोकसभा का 15% और विधानसभा का 15% निश्चित कर दिया गया, ये मैक्सिमम होगा, इससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और काम किया गया इसमें ये कहा गया दल बदल को कठोर बनाया गया। दल बदल अधिनियम को कठोर बनाया गया, या अधिनियम को कठोर बनाया गया, कठोर बनाया गया। अब दल बदल के संबंध में एक संशोधन आया है हमारे यहां, दल बदल के संबंध में भी एक संवैधानिक संशोधन हुआ है। कौन सा? तो हम कहेंगे 52वां 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, इसका संबंध किससे है? तो हम कहेंगे भैया इसका संबंध है दल बदल से। दल बदल कानून पारित किया गया, इसमें क्या किया गया? दल बदल से इसका संबंध है, दल बदल। और इसके अंतर्गत 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया? भारतीय संविधान में क्या किया गया? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10th शेड्यूल जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आप कहोगे 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है, जोड़ी गई। जिसका संबंध किससे? जिसका संबंध दल बदल से है। समझ में आया? 10वीं अनुसूची भी जोड़ी जा रही। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें, नहीं समझ में आए आप इसको अंडरलाइन कर लो, बॉक्स में कर लो कि भैया 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में ये प्रावधान है कि भैया सबसे पहली चर्चा दल बदल का के संबंध में कौन सा अधिनियम है? तो आप कहोगे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, और दूसरा ये कब लाया गया? तो आपको क्या कहोगे? उत्तर होगा कि भैया 1985 में इसको लाया गया और इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये 3 चीजें आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। आगे 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब का है? 2011 का है। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 2011 का। क्या प्रावधान है भैया इसमें? इसमें क्या प्रावधान किए गए? इसमें क्या प्रावधान किए गए? प्रावधान के बारे में बातचीत करें तो सबसे पहला किया गया कि भैया सहकारी समिति को मौलिक अधिकार बना दिया गया। सहकारी समिति बनाना मौलिक अधिकार हो गया। क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गया, ये फंडामेंटल राइट हो गया। बहुत अच्छी बात है, फंडामेंटल राइट हो गया। ऐसी स्थिति में आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज फर्स्ट क्या किया गया? जोड़ा गया। तो आर्टिकल 19 में ये व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 19 में सहकारी समिति को बनाना क्या किया गया? फंडामेंटल राइट कर दिया गया। और क्या व्यवस्था की गई? आर्टिकल 43 खा भी जोड़ा गया। आर्टिकल 43 खा, आर्टिकल 43 खा क्या करता है? ये कहता है सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए राज्य प्रयास करेगा। सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए राज्य क्या करेगा? राज्य प्रयास करेगा, राज्य प्रमोट करेगा। और एक काम किया गया भैया, भाग 9 खा जोड़ा गया। भाग 9 9th खा जोड़ा गया, जिसमें क्या किया गया? सहकारी समितियां रखा गया। सहकारी समितियां भाग 9 खा में रखा गया। ये चीज की गई 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के अंतर्गत। 2011 में संशोधन किया गया और ये व्यवस्था की गई। और क्या है? अगली की बातचीत करें, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। क्या किया गया? अब तक के संविधान में न्यायपालिका पर अंकुश लगाने का विचार। सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी यानी कि अगर हम आपसे बातचीत करें
तो क्या बनाया, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया। कमीशन का गठन कर दिया, यह गठन किया गया। अब बड़ी मजेदार बात थी, कहा गया कि भैया इस आयोग के द्वारा क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज नियुक्त करे जाएंगे। क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति या न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, ये आपका एनजेएसी करेगा। ठीक, 2015 में न्यायपालिका ने इसको क्या कर दिया, न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया, असंवैधानिक बताया और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली ही सुचारू रूप से चलेगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके बिहाफ पर होगी, न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर की जाएगी। इसको फिर से क्या किया, बहाल कर दिया। चलिए आगे बातचीत करें, नेक्स्ट के बारे में बातचीत करें। अगला जो है वो है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है, 2015 का। तो अगली हेडिंग करो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम 2015, ये क्या है जरा देखते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत में करूं तो इसमें क्या किया गया, भारत और बांग्लादेश के मध्य में कुछ क्षेत्र का आदान प्रदान किया गया। भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ क्षेत्र का आदान प्रदान किया गया, आदान प्रदान किया गया ताकि हमारी सीमा अच्छी हो पाए। ठीक है, सीमा क्या, सीमा सुरक्षा के लिए। किसके लिए, सीमा सुरक्षा के लिए। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए भारत ने, बांग्लादेश को दिए गए। ठीक, और दूसरा क्या किया गया, भारत को कितने मिले, तो भारत को मात्र 51 क्षेत्र मिले। 51 क्षेत्र भारत को प्राप्त हुए। भारत को 51 क्षेत्र प्राप्त हुए ताकि क्या हो सके, ताकि बॉर्डर की जो निगरानी है वो आसानी से एक प्रकार से गुणवत्तापूर्ण की जा सके। गुणवत्तापूर्ण क्या की जा सके, बॉर्डर की निगरानी को गुणवत्तापूर्ण किया जा सके, किसी प्रकार की इसमें समस्या ना आए, ऐसा विचार किया गया, इसलिए यह संशोधन किया गया। ठीक, आगे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है, तो हम कहेंगे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2016 का। क्या किया गया, कुछ नहीं, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेवा कर लागू किया गया। ठीक, और इसमें क्या किया गया, इसमें जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 271A में व्यवस्था की गई। 279A में जीएसटी काउंसिल की क्या की गई, व्यवस्था की गई। तो हमारा 101वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है, हम सिंपल सी बात करेंगे, 101वां संविधान संशोधन हमारा जुड़ा है जीएसटी से। 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन के बारे में बातचीत करें, ये कब का है, तो हम कहेंगे 2018 का है। कब का है, 2018 का। क्या व्यवस्था की गई इसमें, इसके बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो इसमें व्यवस्था ये की गई कि भैया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस,
या बैकवर्ड क्लास, एनसीबीसी, एनसीबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। किसका गठन? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, आयोग बनाया गया। और ये कैसा निकाय बना? तो हम कहेंगे ये संवैधानिक निकाय बना। हालांकि इसकी स्थापना 1993 में एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी, मतलब पार्लियामेंट में एक अधिनियम लाके इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसको संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। और स्ट्रक्चर की बातचीत करें, इसमें क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और प्लस 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्य होंगे जो क्या करेंगे? जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि भैया पिछड़े वर्गों का उत्थान, पिछड़े वर्ग के लोगों का हम उत्थान किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई। ठीक है। और इसके अंतर्गत आर्टिकल 338B, इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें आर्टिकल 342A, ये क्या किए गए? इसमें जोड़े गए और इसमें क्या किया गया? सुधार किया गया। ठीक है। तो संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया किसको? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का, इसमें क्या किया गया? 2019 के प्रावधान में क्या किया गया? ज्यादा कुछ नहीं किया गया। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग होगा, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग होगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण, कितना? 10% का आरक्षण किया गया, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किया गया। 10% का आरक्षण किया जा रहा ईडब्ल्यूएस को। ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या किया गया? अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 और अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 जोड़े गए। ठीक। इसके बाद जो है 104वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन है। 104वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 104वां संविधान संशोधन के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो 104वां संविधान संशोधन जो है वो 2020 का है। कब का है? 2020 का। क्या व्यवस्था किया गया? एससी एसटी के लिए जो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन था, आरक्षण था, किसमें? लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा में उसको 10 वर्ष के लिए क्या किया गया? 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। 10 वर्ष के लिए क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। अगला काम क्या किया गया? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बातचीत करें तो यह है 2021 का। कब का? 2021 का। इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत ये राज्यों को अधिकार दिया गया कि वो क्या कर सके? वो बेसिकली सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान कर उनको सशक्त बनाने का काम कर सकते हैं। राज्यों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान और उनकी उन्नति के लिए अधिकार दिया गया। और नेक्स्ट है आपका, लास्ट है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या किया गया? इसमें बेसिकली अगर हम बातचीत करें लोकसभा में, राज्यसभा में और इसके साथ साथ जो आपका एनसीआर वाला मतलब नेशनल कैपिटल रीजन वाला क्षेत्र है उसमें क्या किया गया? उसमें बेसिकली ये किया गया कि
कुल सदस्य सीटों का, लोकसभा, राज्यसभा और एनसीआर वाले क्षेत्र में कुल सदस्य सीटों का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए क्या किया गया? कुल सीटों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। ये बढ़िया प्रावधान किया गया था ताकि महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम हो सके। और ये अधिनियम कब का है? तो ये अधिनियम है 2023 का। ठीक है, ये अधिनियम कब का है? तो हम कहेंगे ये अधिनियम है 2023। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। हमने संवैधानिक संशोधन 2 क्लास में, थोड़ा सा लास्ट में हमने 3-4 संशोधन ज्यादा तेजी से बढ़ा दिए, लेकिन इतना पढ़ा दिया है कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बस एक ही निवेदन है, सेशन को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ये बार बार कहना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इसको प्रयास करिए। आप ही का चैनल है, जितना अच्छा ग्रोथ कराएंगे, जितना बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है, आगे कुछ समय में मैथ की क्लास भी आपकी चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिएगा, इसको शेयर और लाइक करना ना भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार सबको।